दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में एक ऐसा मोड़ जो आपके दिल को छू जाएगा। जी हाँ, ये कहानी अब पहुँच चुकी है उस मुकाम पर जहाँ भावनाएं, इमोशंस और रिश्तों की उलझनें एक अलग ही रंग लेने वाली हैं। अनु के घर में इस बार दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है। माहौल में भक्ति की लहर है। लेकिन इसी पूजा के दौरान कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको चौंका देगा। आर्य इस बार खुद पूजा में शामिल होने आया है और जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है, उसकी नज़र अनु की मांग पर जाती है जो उसने सिंदूर से सजाई हुई होती है। मीरा ये सब देख रही होती है और उसके होश उड़ जाते हैं। कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि अनु अब अपने दिल में छिपे हुए प्यार को जाहिर करने वाली है। उसने दो छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया बनाए हैं जो बिल्कुल उसकी और आर्य की जोड़ी जैसे दिखते हैं। आर्य इन्हें देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, ये तो हमारी जोड़ी जैसी लग रही है। और तभी अनु पूजा की थाल लेकर आती है और आरती करती है। उसके बाद वो आर्य से कहती है, आप मेरी मांग में सिंदूर भर दीजिए। आर्या थोड़ी झिझकते हुए सिंदूर उठाता है और अनु की मांग भर देता है। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और एक सुकून भरे पल में डूब जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच कोई है जो ये सब देख रहा है, और वो है मीरा। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। जो आगे होने वाला है वो तो बहुत ही खतरनाक और चौंका देने वाला है। मीरा का डर यही है कि कहीं अनु उसकी जगह न ले ले, कहीं वो आर्य की पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में न आ जाए। मीरा ये सब देखकर बेचैन हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे अनु को किसी भी हाल में आर्य से दूर करना ही होगा। वो अब चालें चलने लगेगी, अनु की इमेज को खराब करने की पूरी कोशिश करेगी, ऑफिस में उसकी साख को गिराने की साजिश करेगी। इधर अनु अब अपने दिल की बात कहने का फैसला कर चुकी है। वो आर्य के सामने अपने जज्बातों का इजहार करती है। सर, मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, प्लीज मुझे मना मत कीजिए, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आर्य चौंक जाता है। वो अनु से कहता है, हमारी उम्र में बहुत फर्क है, लोग हमारी जोड़ी को नहीं समझेंगे। लेकिन अनु बड़ी साफ गोई से जवाब देती है, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे यकीन है आप भी मुझसे प्यार करते हैं। आर्य इस मोड़ पर आकर भावुक हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। इस पल को देख मीरा अंदर से जलने लगती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और अब खुलेआम अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो ऑफिस में आर्य के सामने अनु पर सवाल उठाती है, उसे बदनाम करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रहने वाली। मीरा जब उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तो अनु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सच्चाई का आईना देखो मीरा, अब मैं उस पोजीशन पर हूँ जहाँ पहले तुम थी। अब मैं आर्य सर की पर्सनल ऑफिसर हूँ और मेरी इज्जत तुमसे कहीं ज्यादा है। तुमने हर बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारी इंसल्ट सहन नहीं करूंगी। अनु का ये बदला हुआ रूप देखकर मीरा हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसकी चालें अब क्यों नहीं चल पा रहीं। इधर अनु अब हर बात में अपनी सच्चाई और हिम्मत दिखाने लगती है। वो ऑफिस में मीरा के सामने मजबूती से खड़ी होती है, हर उस इंसल्ट का जवाब देती है जो मीरा ने उसे कभी चुप रहकर सहने पर मजबूर किया था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब एक नई एंट्री होती है, एक ऐसी महिला की जो आर्य के पास्ट से जुड़ी होती है। इस महिला की एंट्री अनु और आर्य के रिश्ते में भूचाल ला सकती है। वो महिला ऑफिस में एंट्री करती है और सीधे आर्य से मिलती है। उसकी आंखों में कोई गहरा राज छुपा होता है। अनु सब देख रही होती है और उसका चेहरा उतर जाता है। मीरा इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करती है। वो उस महिला के जरिए अनु और आर्या के बीच फासले पैदा करने की योजना बनाती है। लेकिन अनु अब कमजोर नहीं है। वो आर्या से साफ साफ पूछती है, सर, ये महिला कौन है और ये आपकी जिंदगी में अब क्यों लौटी हैं? आर्या एक गहरी सांस लेकर कहता है, अनु, ये मेरी पास्ट की दोस्त है। कभी हम बहुत करीब थे, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण हम अलग हो गए। अब ये वापस आई हैं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं देती। वो आर्या की आंखों में देखकर कहती है, मुझे आपकी हर बात पर भरोसा है, लेकिन अगर कोई आपके और मेरे रिश्ते के बीच आएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी।
इधर मीरा एक बार फिर अनु को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार अनु सबके सामने ऑफिस के मीटिंग हॉल में मीरा को जवाब देती है। मीरा, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तुमने हमेशा मेरी कमजोरी को मेरी हार समझा, लेकिन आज मेरी हिम्मत ही मेरी ताकत है। अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। ऑफिस में सब हैरान रह जाते हैं। आर्या खुद खड़े होकर अनु का समर्थन करता है और कहता है, आज से अनु हमारी कंपनी की लीड प्रोजेक्ट हेड होंगी। इनकी काबिलियत पर मुझे पूरा भरोसा है। मीरा के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। वो ऑफिस से निकलने लगती है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर अनु को चेतावनी देती है, तुमने जो किया उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अनु मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं किसी भी अंजाम के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मैं किसी से डरने वाली नहीं। अब कहानी में और भी गहराई आने वाली है, क्योंकि उस महिला की वापसी के पीछे का रहस्य खुलने वाला है। क्या वो वाकई आर्य के पास्ट का हिस्सा है या उसके पीछे कोई और मकसद छिपा है? क्या मीरा उस महिला का इस्तेमाल करके अनु को फिर से नीचा दिखा पाएगी, या अनु इस बार सबको पीछे छोड़ देगी? तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए टीवी टेली ड्रामा।